जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास 4 एग्जाम में स्वागत करता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही शानदार विद स्लैट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों बन रहे पूरा का पूरा व्यू कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंडन कीजिए 25 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। इसका गुणनखंडन निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो 1 का सॉल्यूशन दोस्तों ना 25 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और माइनस 2xy ये दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब इसको निकालना है, गुणनखंडन करना है। तो 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या करना ना ब्रैकेट दे देंगे। जैसे ही ब्रैकेट देंगे तो ये क्या हो जाएगा ना एक्स का स्क्वायर, ये साइन जब जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2xy, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब क्या है ना 5 का स्क्वायर ही लिखेंगे, और ये जो है ना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पता होगा, ठीक है। तो उसी फॉर्म में है, तो यहां लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है दोस्तों ना एक फॉर्मूला और होता है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये पूरा वाला को मान लेते हैं a, ये पूरा वाला को मान लेते हैं b। तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में है, तो इस कंडीशन में लिखेंगे तो a प्लस बी, तो a में क्या है ना 5, तो लिखेंगे 5 प्लस b में क्या है ना x प्लस y, ये b में है, ये हो गया। फिर x माइनस a माइनस b, तो यहाँ क्या दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे 5। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस में दिया हुआ है, यहाँ जैसे माइनस देंगे ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा टूट जाएगा, तो यहाँ x माइनस y लिखाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है वह 4 होगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, यदि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 45 है और a प्लस b इक्वल टू 6 है, तो 3ab का मान ज्ञात कीजिए। यह निकालना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू 45 दिया हुआ है, ठीक है। और a प्लस b का मान दिया हुआ है दोस्तों 6 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या निकालना है ना 3ab का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना दोस्तों ना a प्लस b का होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका a प्लस b का मान दिया हुआ है 6 का क्यूब और a का क्यूब प्लस b का क्यूब का भी मान दिया हुआ है कितना 45, यहां लिख सकते हैं 45। तो 3ab का मान चाहिए, और a प्लस b का भी मान दिया हुआ है 6, यहां लिखा है 6, ठीक है। अब 6 का क्यूब कितना होता है ना 216 होता है, यहाँ प्लस में माइनस यहाँ हो जाएगा 45 इक्वल टू 3ab मल्टीपल 6, ठीक है। अब इसको घटाना है, कितना हो जाएगा ना 171 हो जाएगा, और यहाँ दिया हुआ है 3ab मल्टीपल 6। अब ये 6 को डिवाइड में दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ना 171 बाय 6 3ab। तो 3ab का मान चाहिए था और मान आ चुका है, तो लिख सकते हैं ना 3ab इक्वल टू 171 बाय 6, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है ना ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, a b c d e और f का माध्य 36 है, यदि d b और f का माध्य 28 है, तो a c e का माध्य ज्ञात कीजिए। ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा जितना संख्या है नीचे उतना संख्या रहेगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है ना a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f, इसका माध्य तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लिखेंगे, और इतना दिया हुआ है तो ना 36 दिया हुआ है, ठीक है। अब है ना a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f,
नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। इसके साथ गुना कर दिया, इतना हो गया। इसको इसके साथ गुना करना है। 6 को 36 से गुना करेंगे, 6 6 36 का 6 6 18 216 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ है ना b प्लस d प्लस f, माध्य मतलब 1 2 3 संख्या, तो 3 लिखेंगे इक्वल टू है ना 28, तो लिखेंगे 28 ना b प्लस d प्लस f, इसका योग निकाला कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। इसको इसके साथ गुना करेंगे, 8 24 का 4 3 6 2 8 84, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब निकालना क्या है दोस्तों कि यहां b है तो यहां भी b है, यहां d है तो यहां भी d है, यहां f है तो यहां भी f है, और बाद बाकी जो बच रहा है इसी का माध्य चलिए, ठीक है। तो इसी का वैल्यू यहां पुट कर देंगे और यही संख्या घटा देंगे, तो जो संख्या निकलेगा उसका योग होगा। तो माध्य निकालने क्या करना पड़ेगा ना, जितना संख्या होता है उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि a और क्या है ना c, और क्या बचा ना e, और b d f का योग निकल चुका है कितना ना 84, तो यहां लिख सकते हैं 84 इक्वल टू कितना दिया हुआ है ना 216, ठीक है। तो ना a प्लस c प्लस e इक्वल टू ना 216 माइनस 84। अब हमको माध्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा ना, जितना संख्या 1 2 3 संख्या है तो 3 से भागा दे देंगे, ठीक है, तो माध्य निकल जाएगा, ठीक है। होगा ना 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 1 होगा, बाय 3 होगा, तो 3 4 12 3 4 12 44 होगा। तो a c e का माध्य होगा ना 44, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर है। BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BD बराबर D और EC है, तो त्रिभुज का ADC का क्षेत्रफल क्या है ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। तो बिंदु B और C पर दो बिंदु है, B और C पर दो बिंदु है जिसका नाम D और E है, ठीक है। और BD और D और EC के बराबर है, ये दो भुजा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है, ADC का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब पहले इसको मिला देते हैं यहां से और यहां से मिला देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो गया ना, तीन को त्रिभुज हो गया, 1 को 2 को 3 को त्रिभुज बीच में हो गया। तो पहला का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ दोस्तों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है ना 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी में 3 त्रिभुज है, क्या क्या है ना 3, और क्या होगा ना तीनों भुजा का जब भुजा बराबर है तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, यानी जो इसका क्षेत्रफल होगा इसका तीनों को मिलाकर के 39 सेंटीमीटर होगा। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं 3 मल्टीपल ना त्रिभुज A B और D, तो कितना दिया बना 39। तो त्रिभुज A B D का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ना 39 को 3 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 3 3 3 3 इतना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो ADC, तो देखिए ये हो गया AD और C, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां और इसका दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला निकल गया तो 13, तो ये भी होगा 13, ये भी होगा 13, तो 13 13 कितना हो गया 39। तो यहां लिख सकते हैं ना 13 प्लस 13, क्योंकि ADC में 2 त्रिभुज है, इसका 13 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 26 जो होगा वह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। नंबर 5, बिंदुओं A, -B और A -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये निकालना है दोस्तों। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा बिंदु मान लेते हैं। एक दिया हुआ है, यहाँ B दिया हुआ है, A का मान और -B का मान दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है -A और -B, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी निकालना है। तो पहले मान लेते हैं A और ये हो गया B। तो बिंदु AB के बीच की दूरी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ना, x2 - x1 का
होल स्क्वायर और y2 माइनस y का 1 का स्क्वायर, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको मान सकते हैं x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, अब क्या होता है कि x2, तो x2 में क्या दिया हुआ है ना, माइनस, पहले अंडर रूट लिखना है, माइनस a, तो यहाँ माइनस a लिख दिए, फिर यहाँ माइनस होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है x1, तो x1 का मान यहाँ क्या है ना a, तो यहाँ लिखेंगे a, इसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस y2 का मान क्या दिया हुआ है ना माइनस b, फिर यहाँ माइनस होता है, y1 का मान क्या दिया है, यहाँ माइनस है, और ये माइनस क्या हो जाएगा ना प्लस, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या दोस्तों ना माइनस माइनस प्लस होता है, तो a और a कितना हो गया ना 2a, और यहाँ माइनस होगा इसका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये यही कट गया, क्या होगा ना 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा ना 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ना 4a का स्क्वायर, और 0 जोड़ेंगे इतना ही होगा। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा ना 2, और a का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा ना a, तो यही इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वह 3 होगा। ठीक है, आंसर 3, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह 3 होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काट कर बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले घन बनाना है, तो घन कैसा होता है, तो मान लेते हैं ये घन है, ये घन हो गया दोस्तों, और इसी में एक गोला है, इसी को काट दिया गया है गोला को। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ये पूरा अच्छा से बना नहीं, यहां से यहां तक का जो भुजा दिया हुआ है वह 1 ही सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा ना इसका यहां से आधा होगा, इसका यहां से आधा होगा, तो त्रिज्या क्या होगा ना इसका आधा होगा, तो 1/2 हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गया। तो यही पूछा गया है कि सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा, ये निकालना है दोस्तों। तो गोला का आयतन, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है ना 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो लिखेंगे 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया हुआ है ना 21/2 का क्यू। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 4/3 21/7 गुना 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2। अब 7 से काट सकते हैं, तो 7 दूना 7 या 21, और ये 3 कट गया, ये इससे कटेगा 2 बार में, ये कट जाएगा खत्म, और क्या रहा, और यहाँ क्या था ना 22 था ना, तो ये फिर इससे कट जाएगा 11 बार में, तो 11 मल्टीपल 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441 होगा। अब 11 से 441 का गुना करने का रूल क्या है दोस्तों ना, पहला कितना है ना 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, इन दोनों को जोड़ देना कितना होगा ना 5, फिर इन दोनों को जोड़ देना कितना होगा ना 8, और लास्ट में कितना है ना 4। यही हो गया इसका आयतन, इसका ऑप्शन 4851 सेंटीमीटर घन क्यूब, इसका ऑप्शन नंबर ना 1 होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, जो घन होता है उसका जो आधा होगा यह गोला का त्रिज्या होगा। ठीक है, बाय रूल फॉलो कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 7 दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने हिस्सा लिया, जीतने वाले उम्मीदवारों की कुल मतों में के 53% मत प्राप्त हुए और 33,000 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो पहला उम्मीदवार मान लेते हैं 1 और दूसरा वाला को मान लेते हैं 2। ठीक है, तो वोटिंग 100% हुआ है, 100% होता है वोट, जिसमें से ना जीतने वाला ने लाया है 53%, तो 100 में 53 घटा देंगे कितना हो जाएगा ना 47 जो होगा वह हारने वाला उम्मीदवार है। ठीक है, तो पहला लाया 53% और दूसरा ने लाया 27%, तो इसमें जीत हुआ है, तो कितना परसेंट से जीत हुआ है, तो 53 और 47 लाया है, इसमें घटाने से पता चल जाएगा जीत कितना हुआ ना 53 माइनस 47, तो 6% से जीत हुआ है। तो जीतने वाला यानी 6% का मान दिया हुआ दोस्तों कितना है ना 33,000 दिया हुआ है। ठीक है, आने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है ना, हारना कौन है ना 47% इक्वल टू वाट, ये निकालना है दोस्तों। x मान लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो x मल्टीपल 6 मल्टीपल x इक्वल टू 47 मल्टीपल 33,000। ठीक है, अब 3 से काट सकते हैं, 3 9 6 और यहाँ कट जाएगा 11 बार में। ठीक है,
अब क्या करना होगा ना, 2 है तो 2 से भी कट जाएगा, यहाँ 2 3 जीरो होगा, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा ना 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और 2 जीरो हो जाएगा ना। x इक्वल टू 47 मल्टीपल 5500 और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने पर क्या कितना आएगा ना 25 85 और 00 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है हारने वाला के वोट की संख्या जो है 2,58,500 वोट जो लाया था वह हारने वाले उम्मीदवारों की संख्या हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकता है इजी से और आसानी से। ठीक है, नंबर 8 दोस्तों, एक दुकानदार वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी हानि निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं एमआरपी, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। तो लिखा हुआ है क्रय मूल्य से 10% अंकित करता है। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये में खरीदा, अंकित मूल्य मतलब दाम रख दिया 110, क्योंकि 10% अधिक किया मतलब 110 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया ना, इसमें छूट दिया है, कितना ना छूट इक्वल टू छूट दिया है 110 में छूट दिया है 20%। कितना छूट दिया है, ये जीरो कट जाएगा, इस कट जाएगा, यानी 22 रुपया का छूट दिया है, इसमें 22 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 88 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि तो खरीदा कितना है दोस्तों ना 100 में खरीदा है, 88 में बेच रहा है, तो हानि कितना होगा ना, जो हानि होगा वह 12 रुपया होगा। तो हानि प्रतिशत पूछा गया है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों ना, हानि प्रतिशत होता है लॉस बटा क्रय मूल्य। तो लॉस कितना हुआ ना 12, क्रय मूल्य कितना है ना 100 गुना 100 होता है, ये जीरो इसका सब कट जाएगा, यानी 12% की जो होगा वह हानि होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, यदि a अनुपात b इक्वल टू 11:7 है और b अनुपात c इक्वल टू 5:19 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है, ये निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो मान लेते हैं a b और c मान लेते हैं। ठीक है, इसमें से a अनुपात b का मान दिया हुआ है 11:7 और b और c का भी अनुपात दिया हुआ है ना 5:19 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जिगजैग नियम लगा सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। तो 11 5 55, 7 5 35, 19 7 जो होगा वह 133 होगा। तो हो गया ये a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान, और आपस में नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप इजी से और आसानी से, ये से जिगजैग नियम कहते हैं। ठीक है ना, √50 माइनस √54 माइनस √24 का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना है दोस्तों। तो √150 माइनस √54 माइनस √24 इसका मान निकालना है दोस्तों। तो फिर इसको लिख सकते हैं ना 3 मल्टीपल 5 2 लिख सकते हैं, माइनस √ इसको कैसे लिख सकते हैं ना 3 मल्टीपल 2 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं ना 2 मल्टीपल 3। ठीक है, अब इसमें क्या रूल होता है दोस्तों, जो पेयर होता है वही निकलता है। तो ये पेयर है, निकल गया 5, ये अंदर में रहेगा 3 2 6, यहाँ पेयर है तो ये 3 निकल गया, अब जो रहेगा वो मल्टीपल हो जाएगा 3 2 6, ये पेयर है निकल गया तो 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों ना 5√6, अब यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया ना 5√6 होगा, वो भी माइनस होगा। अब यहाँ प्लस माइनस ये दोनों कट जाएगा, तो क्या होगा ना 0 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0, इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप इजी से और आसानी से आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, 123 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि पुल की लंबाई 177 मीटर है तो ट्रेन पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यह निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ट्रेन है, कितना है ना 123 मीटर है। अब ये पुल है, इसको पार करने में जिसका पुल की लंबाई दिया हुआ है ना 177 दिया हुआ है, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई इसका तो 123 प्लस 177 कितना हो जाएगा ना 003, यानी 300 मीटर हो गया। और ट्रेन का रफ्तार दिया हुआ है दोस्तों ना 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आप लोग को ट्रिक्स बताए थे कि 54 अगर है तो 36 सेकंड लिखेंगे, और 54 किलोमीटर दिया हुआ है तो इसको 100 दे देंगे। तो 36 सेकंड में 540 मीटर पार करता है, तो कितना ना 300 मीटर को पार करने में कितना सेकंड लगेगा ये निकालना दोस्तों, ठीक है। तो यहां मानते हैं x को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो x मल्टीपल 540 इक्वल टू 36 मल्टीपल 300। अब है 0 इसके साथ कट जाएगा, 18 या 54, 18 दूनी 36, ये 3 से कट जाएगा 10 बार में, x इक्वल टू 20, 2 को 10 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 सेकंड में वह ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वह 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, यानी जो किलोमीटर आता है उसमें 36 सेकंड हर बार लेना है। ट्रिक याद रखने के लिए अब थोड़ा सा रूल याद रखना पड़ता है, तभी होता है। तो यहाँ हमेशा 36 सेकंड लेना है, और जो उसका चाल रहता है उसमें एक 0 दे देना है, तो वह मीटर में हो जाएगा। अब यहाँ 300 मीटर को पार करने में कितना सेकंड लगाना है, इसको क्रॉस करके हल निकाल लेना है, इजी से आसानी समझ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, 100 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में 300 मीटर लंबाई के पुल को पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, ये निकालना दोस्तों। क्या दिया हुआ ना, ट्रेन दिया हुआ 100 मीटर है, और पुल जो है दोस्तों, ये पुल जो दिया हुआ 300 मीटर लंबा है। तो टोटल लंबाई कितना होगा, तो 100 प्लस 300 400 मीटर लंबाई हो गया। तो समय तो क्या निकालना है दोस्तों, निकालना है। तो गति का फॉर्मूला होता है ना दूरी बटा समय, तो दूरी कितना दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है ना 400 मीटर, और समय कितना है ना 20, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा ना 20 बार में। तो 20 यहाँ मीटर था, यहाँ सेकंड था, तो मीटर और सेकंड होगा, यही इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा वह 1 होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, सुमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 2 दिन पूरा कर सकती है। यदि वह अपने प्रतिदिन कार्य के घंटों को दुगुना कर देती है तो वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। घंटा 5 घंटा कार्य करता है तो 2 दिन लगता है। अब क्या है ना, कार्य को दुगुना, तो इसका कार्य है घंटा को दुगुना कर देता है, तो यहाँ 5 घंटा में काम कर रहा है, अब 10 घंटा काम करेगा, तो कार्य कितना देर में खत्म होगा ये निकालना दोस्तों। तो 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 10, ये 2 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x, तो x जो होगा वह 1 दिन में खत्म कर देगा कार्य को, 1 दिन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा वह 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप इजी से और आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास अच्छा लगा तो बने रहे, पूरा का पूरा व्यू करें और शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हम रोज क्वेश्चन लेके आते हैं, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज तक इतना ही, जय हिंद जय भारत।